अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर कई तरह के आरोप लगे और अब उनके सबसे करीबी और लंबे वक्त तक उनसे साथ रहने वाली श्री अम्बा, उनकी सखी हमारे साथ मौजूद हैं। लोग आपको शिष्य बोलते हैं, कई लोग कह रहे हैं आप उनकी सखी हैं। अब लोगों का तो क्या ही कहना है, हम उनकी पूर्णाभिषिक्त शिष्य हैं। कितने सालों से महाराज जी के साथ आप? मैं अभी 3-4 वर्ष हो गए। पहली बार आपकी मुलाकात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कब हुई? 4 वर्ष पहले। अभी मेरे को डेट तो याद नहीं है, मंथ भी याद नहीं है। तो जिस तरह के आरोप उन पे लग रहे हैं कि श्री विद्या मठ में आलीशान शीश महल है, स्विमिंग पूल है और ये एक अलग दुनिया है, यहाँ पर पाताल लोक उसका नाम दिया जा रहा है, जो लेखिका हैं उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, कैमरा आपके पास है, आप दिखाइए क्या लग्जरी आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह के जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, घिनौने आरोप जो लोग लगा रहे हैं, वो आप सब अपने कैमरे में दिखा सकते हैं, सबको, पूरी देश दुनिया को दिखा सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ये कौन लोग हैं जो महाराज जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ महाराज जी रहते हैं उनके साथ जो सखी रहती हैं वो ऐसा पूरा जगह है जहाँ से पूरी दुनिया से वो कनेक्ट नहीं है, वो अलग दुनिया बसा। तो आश्रम के कन में के वाकिफ है, हमें ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। हमारे जो पूजा साध्वी हैं वो अपने पूरे गुरुकुल को संभालती हैं, पूरे मठ को संभालती हैं। और जो हमारे परम पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य हैं, वो भगवान शंकर के अवतार हैं। आप पीछे के इतिहास में जाइए, जिसने भी धर्म रक्षा की आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए इसी तरह के षड्यंत्र रचाए गए, इसी तरह के आरोप लगाए गए। तो ये आज की बात नहीं है, ये तो युगों युगों से चलती आ रही है। आपने स्विमिंग पूल देखा है, कैसा था? स्विमिंग पूल यहाँ है ही नहीं। यहाँ एक बाथटब बनवाया गया था, जो हमारे बड़े गुरुदेव थे, उनके लिए, उनको थोड़ा घुटनों में दर्द थी, तो उनको डॉक्टरों ने कहा था कि थोड़ा हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए एक बाथटब बनवाया गया था। तो वो उस समय की बात है, और अब वो बिल्कुल वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वो सारा रद्दी उसमें भरा होता है, कोई ऐसा कुछ है ही। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के सबसे करीब कौन रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग के आरोप लगाते हैं कि उनकी सखी रहती हैं और जिनको वो उनके लाखों शिष्य हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके लाखों बटकू हैं, ब्राह्मण हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके गुरुकुल के बच्चे हैं जो उनके साथ रहते हैं। कभी आपको लगा ऐसा कि इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं उसमें दम दिखता है? कहीं हमें कोई ये सरासर झूठ है, ये निराधार है, ये सब कुछ झूठ है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, विधर्मियों से तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो डरो, भगवान से डरो। कौन है इसके पीछे? कई हो सकते हैं जो भी धर्मी लोग हैं, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जब गुरुदेव ने ये गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए जो मुहिम गुरुदेव ने शुरू की है, उस आवाज़ को बंद करने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आप महाराज जी के साथ ही रहेंगी? बिल्कुल, हम साथ ही रहते हैं। आरोप के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? उनको क्यों फर्क पड़ेगा? सच तो सच है, सत्य तो सत्य है। सत्य को कोई थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उनकी गिरफ्तारी होती है तब आप लोग क्या करेंगे? गिरफ्तारी होएगी तब जब गुनाहगार होंगे ना। वो कोई गुनाहगार है ही नहीं, कोई गुनाह करते ही नहीं है। वो तो हर वक्त सब सनातनियों का लाखों लोग झुंड पे यहाँ लोग रहते हैं, झुंडों के झुंड यहाँ लोग गुरुदेव के दर्शनों के लिए आते हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वैदिक ढंग से जीना है, ऐसा वैदिक जीवन, ये एक एक चीज़ को समझाते हैं, एक एक बात को समझाते हैं। ठीक है, तो ये श्री अम्बा हैं और जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ रहती है, और उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं और शीश महल स्विमिंग पूल जैसी कोई भी बात नहीं है, और जो अलग दुनिया बसाने की बात श्री विद्या मठ में कही गई वो भी पूरी तरह निराधार है, ऐसा दावा श्री अम्बा कह रही हैं। और ये पिछले कई सालों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ही रहती हैं। वाराणसी से बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।